कल्पना कीजिए, एक सामान्य सी सुबह, आसमान साफ, समुद्र शांत, लेकिन अचानक हवा बदलती है, समुद्र पीछे हटता है और फिर एक दीवार जैसी लहर 100 फीट ऊंची, हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की ओर बढ़ती है। नासा के वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं, इंडियन ओशन में एक अदृश्य खतरा सक्रिय हो रहा है जो सुपर सुनामी बनकर भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और पूरी हिंद महासागर बेल्ट को बदल सकता है। अगर यह सुपर सुनामी आई तो क्या भारत के तटीय शहर बच पाएंगे? क्या मुंबई, चेन्नई और कोच्चि पानी में डूब सकते हैं? और यह खतरा आखिर कहां से उठ रहा है? आज हम उसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हिंद महासागर की शांत सतह के नीचे एक अदृश्य शक्ति लगातार बढ़ रही है, एक मेगा थ्रस्ट जो पृथ्वी की गहराइयों में दबाव इकट्ठा कर रहा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरोशियन प्लेट के नीचे धीरे धीरे धंस रही है और यह धीमा संघर्ष कभी कभी विनाशकारी रूप ले लेता है। हर कुछ दशकों में ये प्लेटें अचानक फट जाती हैं और ऊर्जा का यह विस्फोट समुद्र को दीवार जैसी लहरों में बदल देता है। यही लहरें सुनामी कहलाती हैं, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि अगली बार अगर यह दबाव टूटा तो यह सामान्य सुनामी नहीं होगी, एक सुपर सुनामी बन सकती है। पिछले 2 वर्षों में नासा के अत्याधुनिक सैटेलाइट्स ने हिंद महासागर की गहराइयों में कुछ असामान्य संकेत पकड़े। यह सिग्नल इतने सूक्ष्म थे कि सामान्य सिस्टम उन्हें नजरअंदाज कर देता, मगर नासा के समुद्री ऊंचाई मापने वाले एल्टीमीटर्स और ग्रेस ग्रेविटी सैटेलाइट्स ने उन्हें साफ रिकॉर्ड किया। सबसे पहले समुद्री तल की ऊंचाई में हल्की सी बढ़ोतरी दिखाई दी, जैसे धरती का कोई हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। यह समुद्री भूगर्भीय गतिविधि का सबसे शुरुआती संकेत माना जाता है और यही बदलाव उस साइलेंट बिल्डअप को दर्शाता है जो विशाल भूकंप से पहले देखा जाता है। इसके बाद महासागर के तापमान में विचित्र उतार चढ़ाव दिखा। सामान्य परिस्थितियों में तापमान बदलाव मौसमी या जलवायु आधारित होते हैं, पर यहाँ कुछ क्षेत्र अचानक गर्म और कुछ असामान्य रूप से ठंडे पाए गए, मानो महासागर का दिल अनियमित धड़कने लगा हो। सबसे चौंकाने वाला डेटा तब आया जब सैटेलाइट ने हिंद महासागर की प्लेट बाउंड्री पर माइक्रो डिफॉर्मेशन दर्ज की। इसका मतलब है कि प्लेट्स बिना कंपन के धीरे धीरे फिसल रही हैं और इस तरह की साइलेंट स्लिप कई बार विशाल अनियंत्रित भूकंप की पूर्व सूचना होती है। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष स्पष्ट था, इंडियन ओशन के नीचे कुछ तो जाग रहा है और यह गतिविधि 2004 से पहले दर्ज हुए पैटर्न जैसी लगती है। 26 दिसंबर 2004 पूरी दुनिया ने महासागर का सबसे भयानक रूप देखा। इंडोनेशिया के पास 9.1 तीव्रता का भूकंप आया और कुछ ही मिनटों में समुद्र ने अपनी ताकत को ऐसे उजागर किया जैसे सदियों का क्रोध उस क्षण में फट रहा हो। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि 2004 की आपदा असल में सिस्टम का केवल एक पार्शियल रिलीज थी। टेक्टोनिक प्लेट्स पर जमा हुआ बहुत सा दबाव तब भी बाकी रह गया था। कई सेगमेंट्स नहीं टूटे बल्कि केवल स्लाइड हुए। इसका मतलब है कि अगला झटका अगर आया तो वह कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। नासा और इंडोनेशियाई भूगर्भीय विभाग ने 2004 के घटनाक्रम का विस्तार से अध्ययन किया। दोनों ने पाया कि पिछले 2 वर्षों में वही शुरुआती पैटर्न फिर से उभर रहा है। समुद्री तल का उभार, फॉल्ट लाइनों में शांत कंपन, समुद्री तापमान पैटर्न का बिगड़ना, छोटे पर बेहद गहरे भूकंप
2004 से पहले भी यही 4 संकेत मिले थे। वह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी के घुमाव की गति तक बदल दी। आज 20 वर्षों बाद उसी क्षेत्र के भूगर्भीय डेटा एक बार फिर चिंता का कारण बन रहे हैं। हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारे पर देशों ने सुनामी ड्रिल शुरू कर दी है। भारत ने भी तटरक्षक तंत्र को तैयार रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि इतिहास बताता है महासागर कभी बिना चेतावनी के हमला नहीं करता। पहले वह संकेत देता है और यह संकेत अब फिर दिखने लगे हैं। हिंद महासागर का सबसे खतरनाक क्षेत्र है सुंडा सबडक्शन जोन। यह वह जगह है जहां 3 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ लगातार धक्का देती रहती हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूर्व की ओर बढ़ती है, यूरोशियन प्लेट इसके विरुद्ध रुकावट बनती है और बर्मी माइक्रोप्लेट इनके बीच फंसकर टूटने की स्थिति में रहती है। यह एक भूगर्भीय युद्ध भूमि है, धीमा लेकिन घातक। 2004 का घातक भूकंप भी इसी क्षेत्र से जन्मा था, लेकिन उस भूकंप ने 1300 किलोमीटर का हिस्सा तोड़ा था। आज वैज्ञानिक देख रहे हैं कि उसके दक्षिण और उत्तर के हिस्से भी दबाव से भर चुके हैं। अंडमान के नीचे चलने वाली सबडक्शन लाइन भी असामान्य ग्रेविटी पैटर्न दिखा रही है, जैसे जमीन का कोई हिस्सा गहरी सांस ले रहा हो और छोड़ने वाला हो। सुंडा जोन की समस्या यह है कि यहां फॉल्ट्स लॉक हैं, जिसका मतलब है कि वह वर्षों से नहीं फिसले, और ऐसा लॉक फॉल्ट जब टूटता है तो सुपर सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं। नासा ने इस क्षेत्र के समुद्री फॉल्ट्स के 3D मॉडल बनाए। इन मॉडलों से पता चलता है कि अगर यह फॉल्ट 1000 किलोमीटर की लंबाई तक फटता है तो इंडियन ओशन की लहरें सिर्फ ऊंची नहीं बल्कि मेगा एम्प्लीफाइड होंगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे इंडियन ओशन का टिकिंग टाइम बॉम्ब कहते हैं। नासा और NOAA के संयुक्त मॉडल बताते हैं कि अगर 8.8 से 9.2 तीव्रता का भूकंप सुंडा सबडक्शन जोन में आया तो हिंद महासागर में बनने वाली सुनामी 3 चरणों में विकसित होगी। पहला चरण, समुद्र का पीछे हटना। लोगों को लगेगा कि समुद्र अचानक गायब हो रहा है, किनारा सैकड़ों मीटर तक सूख जाएगा। यह सबसे बड़ा चेतावनी संकेत होता है, पर अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। दूसरा चरण, दीवार जैसी लहरें। सुनामी सामान्य लहर नहीं होती, वह एक पानी की चलती हुई दीवार होती है। नासा के अनुसार इसमें ऊंचाई 100 से 120 फीट तक हो सकती है। स्पीड 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा, हवाई जहाज की रफ्तार के बराबर। तीसरा चरण, परावर्तन और दूसरी लहरें। सुनामी की सबसे खतरनाक बात है कि पहली लहर सबसे भारी नहीं होती। पहले समुद्र अंदर जाता है, फिर उससे बड़ी लहर वापस लौटती है। हर 15 से 20 मिनट में नई और तेज लहरें आती हैं। भारत के तटीय शहरों का भूगोल इस खतरे को बढ़ा देता है। मुंबई और चेन्नई के निचले तटीय इलाके 15 से 20 मिनट में पानी के नीचे जा सकते हैं। विज्ञानी कहते हैं कि अगर सुपर सुनामी आई तो यह 2004 से 4 से 5 गुना ज्यादा क्षति पहुंचा सकती हैं। अगर सुंडा जोन से सुपर सुनामी उठी तो भारत पर पहला प्रभाव अंडमान निकोबार पर पड़ेगा। यह द्वीप श्रृंखला सीधे फॉल्ट लाइन के ऊपर स्थित है। पहली लहर केवल 10 से 12 मिनट में पहुंच जाएगी, इतना समय चेतावनी देने से पहले ही। इसके बाद लहरें दक्षिण भारत की ओर बढ़ेंगी। चेन्नई का समुद्री तल उथला है, यह सुनामी को दोगुना कर देता है, जिससे लहरें 50 से 60 फीट ऊंची हो सकती हैं। IT पार्क, पोर्ट, एयरपोर्ट क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होंगे।
विशाखापट्टनम और काकीनाडा का पोर्ट क्षेत्र 20 से 25 मिनट में लहरों की चपेट में आ सकता है। यहां लहरें किनारे से 3 से 5 किलोमीटर अंदर तक जा सकती हैं। कोची पोर्ट और बैकवाटर एरिया सबसे संवेदनशील हैं। मुंबई का निचला तटीय हिस्सा वर्ली, बांद्रा, कोलाबा, मरीन ड्राइव सबसे जोखिम में है। मॉडल बताते हैं कि 40 से 50 फीट की लहरें यहां पहुंच सकती हैं, विशेष रूप से हाई टाइड में। सबसे बड़ा खतरा यह है कि लहरों के आने के बाद बिजली बंद, संचार बाधित, महामारी, लाखों लोगों का विस्थापन तेजी से शुरू हो सकता है। भारत के 3 प्रमुख तटीय शहर मुंबई, चेन्नई और कोच्चि सुपर सुनामी के लिए हाई रिस्क जोन में आते हैं। नासा और समुद्री भूगर्भीय संस्थानों ने संडा सबडक्शन जोन में कुछ ऐसे रहस्य खोजे हैं जिन्हें वैज्ञानिक रेड फ्लैग्स कहते हैं। साइलेंट रप्चर्स सबसे डरावनी चीज है फॉल्ट का बिना कंपन के फिसलना। इस तरह की एक्टिविटी भूकंप का झटका नहीं पैदा करती, इसलिए इंसान इसे महसूस नहीं करता, लेकिन यह संकेत है कि फॉल्ट के नीचे बेहद बड़ा दबाव जमा हो रहा है। डीप सी गैस रिलीज समुद्र तल के कुछ हिस्सों में मीथेन और अन्य गैसों का रिसाव बढ़ गया है। यह कई बार टेक्टोनिक फ्रैक्चर का संकेत होता है। ऐसी घटनाएं 2004 से कुछ महीने पहले भी देखी गई थीं। अनयूजुअल मैग्नेटिक शिफ्ट्स नासा के मैग्नीटोमीटर्स ने पाया है कि समुद्र के नीचे चुंबकीय क्षेत्र में मामूली लेकिन पैटर्न वाले बदलाव हो रहे हैं। ऐसी शिफ्ट्स प्लेट मूवमेंट्स की गहरी गतिविधि का संकेत देती हैं। माइक्रो क्वेक्स गहरे समुद्र में 6 से 15 किलोमीटर नीचे छोटे भूकंप लगातार दर्ज हो रहे हैं। ये छोटे क्वेक्स उसी जगह हैं जहां बड़े भूकंप शुरुआत करते हैं। इन सभी संकेतों को जोड़ने पर वैज्ञानिक चिंतित हैं, क्योंकि यह पैटर्न दुनिया की हर बड़ी सुनामी से पहले देखा गया है। भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन डेटा यह जरूर बता देता है कि खतरा बढ़ रहा है। नासा, NOAA और IITM पुणे के वैज्ञानिकों का मानना है कि हिंद ओशन में स्ट्रेस एक्यूम्युलेशन अपने उच्चतम स्तर पर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुनामी आज ही आ जाएगी या अगले हफ्ते। यह एक संभावना है, एक चेतावनी कि मिट्टी के नीचे कुछ बड़ा दबाव बना रहा है। और इस समय इंडियन ओशन की स्थिति मेजर इवेंट फेवरेबल है। इतिहास बताता है कि इंडियन ओशन में हर 200 से 250 साल में एक बहुत बड़ा मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक आता है, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा हो तो यह समय सीमा छोटी भी हो सकती है। भारत के वैज्ञानिक मानते हैं कि अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। भारत की सुनामी वार्निंग सिस्टम दुनिया की सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली है। 10 मिनट में अलर्ट जारी कर सकती है। फिर भी अगर जनता चेतावनी को नजरअंदाज करे या समुद्र तट पर लोग समय रहते भाग न सकें, तो हजारों नहीं लाखों जिंदगियों पर खतरा आ सकता है। भारत सुपर सुनामी को रोक नहीं सकता, लेकिन उसके असर को कम जरूर कर सकता है। 2004 के बाद भारत ने अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली बनाई है जो कुछ ही मिनटों में अलर्ट जारी कर देती है। तटीय क्षेत्रों में जागरूकता, इवैक्यूएशन मैप्स और ऊंचाई की ओर तुरंत भागने की ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचा सकती हैं। धरती के नीचे चल रहे संघर्ष को कोई रोक नहीं सकता, पर तैयारी, जागरूकता और विज्ञान हमें उसका सामना करने की ताकत दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी भारत के हर तटीय परिवार तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और आपकी एक शेयर
किसी की जान बचा सकती है। धन्यवाद।